छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा लगातार 11 दिन हो गया है अभी हड़ताल पे है अनिश्चितकालीन, और यहाँ पर लगातार मांग चल रहा है कर्मचारियों का कि उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। और हमारे साथ इस बार वक्त अध्यक्ष है मैडम, आप पहले नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम शकुंतला जंगेल है। हमारा 10 सूत्री मांग है, उसमें मेन है सिविलियन स्थायीकरण, नियमितीकरण, अपना 27% जो बचा हुआ था स्थानांतरण है, और 10 लाख का कैशलेस बीमा है, और हमारा ये सीआर में पारदर्शिता है। ये सब मिला के हमारा 10 सूत्री मांग है। तो अभी लगातार आप लोगों के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या सरकार कहां तक आप लोगों का सुनना चाहती है? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, कुछ सुन नहीं रही है सरकार हमारा, क्योंकि हमको वो हड़ताल के एक दिन पहले बुलाए थे, फिर भी बात नहीं बनी कि बोले हाँ हम सहमत है। और वो मीडिया में, सोशल मीडिया में, टीवी में भी, न्यूज चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि हमने इनकी 5 मांगे मान ली है, लेकिन लिखित में कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। अभी तक कोई भी मांग, क्या लगता है कि अभी तक अगर आप लोगों का मांग पूरा नहीं किया गया तो सरकार क्या मांग पूरा करेगी? हाँ, हम लोग अगर पूरे छत्तीसगढ़ में 16,000 एनएचएम कर्मचारी हैं जो सभी जिले स्तर पर हड़ताल कर रहे हैं, तो जब तक इस बार कुछ मांगों को लिखित में नहीं देंगे तब तक हम लोग अनिश्चित हड़ताल जारी रखेंगे। यहाँ पर एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा जो हड़ताल किया जा रहा है, लगातार अभी स्वास्थ्य सुविधा किसी को नहीं मिल पा रहा है, तो हम भी अभी जाके आ रहे हैं, हम भी देखे थे, अभी अस्पतालों में घूमे हैं, तो लगातार हमको देखने को मिल रहा है कि अव्यवस्था चल रही है। तो इस संबंध में आप लोगों को कुछ कहना है? जी, बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे महारानी हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र जो ग्रामीण स्तर में रहते हैं वो बहुत सारे बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ केवल एनएचएम के कर्मचारी हैं, तो उनके हड़ताल में आ जाने से पूरे सेवाएं ठप है वहाँ। जैसे कि आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर एनएचएम संघ के अध्यक्ष ने अभी कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, कुछ तो मांग पूरी होनी चाहिए, जिसके बाद ये हड़ताल से वापस आना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त आपका पहले नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मनीष तवांगन है, मैं जिला प्रवक्ता एनएचएम संघ जिला इकाई बस्तर का हूँ जी। तो ये हड़ताल के संबंध में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? हम लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, लगातार सरकार से 160 बार ज्ञापन देने के बाद हम लोग ये हड़ताल धरने स्थल में बैठे हैं। आज 12वां दिन है हमारे हड़ताल का, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से सरकार से मध्यस्थता करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसे सोई पड़ी है कि हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी मांगों को वो मतलब ध्यान दे ही नहीं रही है। और जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका कहना है कि हम पांच मांगों, जो मैडम ने जैसे बताया कि 10 जो हमारी मांगे हैं उनमें से 5 मांगों पर हम लोग विचार कर रहे हैं करके, लेकिन विचार ही कर रहे हैं। 12 दिन हो गए, पूरे छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो गई है, और जो हम लोग इंटरनल क्षेत्र में जो काम करते थे, जहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर जो प्रसव होता था वो भी पूरा ठप हो गया है। वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा ठप हो गई है, जिसके कारण बहुत सारे मरीजों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों का तो हड़ताल है, लेकिन यहाँ आम मरीज भी परेशान हो रहे हैं, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, तो इसमें आप लोग दोषी है या सरकार दोषी है? देखिए, हम लोग तो दोषी नहीं है, क्योंकि हम लोग 1 मई से हम लोग सरकार के कंटिन्यू हड़ताल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो मांगे हैं और जो मांगे हैं वो जेन्युइन है, वो हमको कहीं ना कहीं हमको दे दीजिए करके। लेकिन क्या है, सरकार खुद चाहती थी कि हम लोग धरने पे बैठे, और आज हम लोग 12 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी भी चीज के लिए हम सरकार के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, तो हम उनसे ही मांग करेंगे। क्या ये आप जो मांगों को लेकर आपको हड़ताल में है, सरकार ने क्या वादा किया था चुनाव में? जी, मोदी की गारंटी पर ही हुआ था सर, कि वहाँ पर जब हड़ताल हमारे जो धरना स्थल पे थे वहाँ पर ओपी चौधरी जी आए थे, हमारे जो डिप्टी सीएम वो आए थे, और बकायदा छत्तीसगढ़ी में बोले थे कि मैं आप लोगों का सहयोगी हूँ, मैं आप लोगों का साथ दूंगा, जैसे ही हमारी सरकार आएगी 100 दिन के बाद आप लोगों का हर चीज पूरा हो जाएगा करके। जो भी आपकी मांगे हैं वो नियमित कर दी जाएगी। 100 दिन का गारंटी, मोदी की गारंटी दी गई थी, और वो मोदी की गारंटी भी हम लोग सरकार बदले थे, और आगे चलकर भी यही होगा कि यही जो गारंटी जो आज नहीं हो पाई है उस पर ही सरकार बदलेगी। छत्तीसगढ़ में जब से नई सरकार बनी है तब से मोदी जी की गारंटी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी पे बात हो रही है, और हमारे वित्त मंत्री है ओपी चौधरी जी, वो भी लगातार कर्मचारियों के निशानों में है, क्योंकि ओपी चौधरी जी इससे पहले दंतेवाड़ा के कलेक्टर भी रह चुके हैं, और इस बार
चुनाव जीतकर मंत्री भी बने हैं ओपी चौधरी जी। और लगातार यहाँ पर अभी आपका नाम बताएंगे। और मेरा नाम डॉक्टर रमाशंकर चतुर्वेदी। मैं बस्तर जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानगुर में पदस्थ हूँ। और जो हड़ताल ये जारी है, इसका कहीं ना कहीं असर तो हुआ है। सरकार बार बार जनता परेशान हो रही है। सरकार भी बोल रही है कि एनएचएम कर्मियों के हड़ताल में जाने से असर हुआ है। जैसा कि आप भी देख रहे होंगे, आम लोग हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। इसकी जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से सरकार की है, क्योंकि हम बार बार 160 बार हमने सरकार बनने के बाद से आवेदन निवेदन लिखित रूप से सब तरीके से अपनी जेन्युइन मांगों को रखा है, परंतु आज दिनांक तक उस मांगों के ऊपर उन मांगों के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई सरकार ने की नहीं है, जिसके कारण हमें ये हड़ताल करनी पड़ रही है। मैं जनता से गुजारिश करूंगा कि हमें क्षमा करें। हम बहुत ही संवेदना उनके प्रति रखते हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को आज सुनती है तो आज हम अपनी हड़ताल बंद करके अपने स्वास्थ्य केंद्रों की ओर वापस लौट जाएंगे, परंतु आज दिनांक तक सरकार बैठे हुए जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, किसी ने भी कोई बातचीत करने का प्रयास नहीं किया है। बल्कि ये उनका वीडियो आया है, एक उन्होंने जारी किया, बताया है लोगों को कि हमने उनकी 5 मांगों को पूरा कर दिया, जिसमें लिखित रूप से अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है विभाग की ओर से। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हम लोग जब तक बैठे रहेंगे हड़ताल पर, जब तक कि लिखित रूप से हम लोगों को कोई आदेश प्राप्त नहीं होता है। और हमारी प्रमुख मांग 10 सूत्रीय मांगे हैं जिनको पूरा करना होगा। उनमें सबसे प्रमुख मांग है संविलियन स्थायीकरण, जो कि शासन को करना चाहिए, क्योंकि एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 साल, 15 साल, 20 साल से लगातार कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनकी ये प्रमुख मांग है। तो जैसा कि शिक्षा कर्मी लोगों का पिछली भाजपा सरकार ने किया था, वैसा ही हम लोगों के लिए भी कर दे। हम लोग बिल्कुल खुशी वापस लौट जाएंगे अपने काम पर। कर्मचारियों को नई सरकार आने से काफी उम्मीदें थी और काफी ये चाहते थे, ये सोच रहे थे कि इनकी मांगों को पूरी की जाएगी, परंतु अभी तक कोई मांगे पूरी नहीं हुई है। और अभी हमारे साथ एक संघ के क्या है, आप बताएंगे? मैं कार्यकारी सदस्य हूँ, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं विकासखंड बस्तर में पदस्थ हूँ। हमने पिछले बार पूर्ववर्ती सरकार जब थी, हमने हड़ताल के दौरान हमारे मंच पे अभी जो वर्तमान के उप मुख्यमंत्री जी आए थे, अरुण साहब जी आए थे, ओपी चौधरी जी आए थे, मंच से घोषणा करके गए थे कि अगर हमारी सरकार बनती है हम आपको 100 दिन के अंदर नियमित करेंगे। हम पे भरोसा जताइए, हम हमारे कमल फूल पे बटन दबाइए करके, इस प्रकार से हमारे मंच पर उन्होंने कहा था। क्योंकि सरकार अपने 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आज भी 100 दिन वाला वादा पूरा नहीं हुआ। मोदी की गारंटी में भी रखा गया था, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह से कोई भी पहल नहीं किया गया है। हमने बार बार निवेदन किया, 150 से ज्यादा बार ज्ञापन दिया, 1-2 बार सांकेतिक धरना हड़ताल भी किया, 1 दिवसीय भी किया। उसके बाद सरकार जब हमारी बात नहीं सुन रही है तो हम विवश होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। मांगे पूरी नहीं हुई है। 100 दिन के अंदर सरकार आने से पहले कहा गया था 100 दिन के अंदर मांगे पूरी की जाएगी, मगर अभी तक ज्ञापन दिया जा रहा है, सभी चीजें सूचित किया जा रहा है सरकार को, परंतु उनके मांग पूरी न होने के कारण मजबूरी में ये हड़ताल पे है। तो अभी देखते हैं आगे सरकार इस संबंध में क्या एक्शन लेती है और ये हड़ताल कब खत्म होगी, और क्योंकि मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है और इस संबंध में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।